तो चलिए आज एक और बेहतरीन सेशन होने जा रहा है रूट वर्ड का पार्ट 15। आज का रूट वर्ड होगा MATR, मैटर। मैटर का मतलब होता है मदर यानी माँ। अब उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड है आप एक बार में याद कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगना है और आपको ये पूरा वर्ड याद हो जाएगा। जैसे अल्मा मैटर है, मैट्रियमनी है, मैट्रियार्की है, बहुत सारे वर्ड है, मैट्रिसाइड है। अब इन वर्ड्स को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो बहुत सीधा सा फंडा है, मैंने आपको शुरू से बताया। पार्ट 15 आ चुका है, तो इसका मतलब है कि क्लासेस आपको क्लियर हो रही होंगी कि मैं इन 5 से 7 मिनट में आपको क्या देना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो वर्ड होगा, मैं आपको बता चुका हूं, MATER जरूर लिखा होगा किसी भी वर्ड में। और अगर किसी भी वर्ड में MATER लिखा है, इसका मतलब वो वर्ड मैटर से यानी मदर से रिलेटेड होगा। सबसे पहला वर्ड हमारा देखिए, लिखा है अल्मा। यहां पर क्या लिखा है? अल्मा लिखा है। और फिर ये लिखा है मैटर, MATER। मैटर का मतलब तो माँ हो गया। अब अल्मा क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लो। देखो कि समवन और समथिंग, कोई व्यक्ति या कोई चीज प्रोवाइड्स नरिशमेंट लाइक मदर, है ना। कोई ऐसी चीज जो हमें, या छोटा सा जो बच्चा होता है, या हमारी जो माँ होती है, या कोई भी चीज या कोई भी पर्सन या थिंग्स की बात कर दें जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नरिशमेंट का मतलब पोषण देना, है ना। जो हमें पोषित करती है, जो हमें हमारा ख्याल रखती है। हर वो चीज, वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? और लाइक मदर यानी माँ के जैसे। तो कोई भी चीज जो माँ के जैसे हमें नरिशमेंट देती है, उसे हम अल्मा मैटर कहते हैं। अल्मा मैटर। क्लियर हो गई बात? तो अल्मा मैटर इतना छोटा सा वर्ड है ना, कि समवन और समथिंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट लाइक मदर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैटर, ये लिखा है, ठीक है। और नल, मैटरनल क्या होता है भाई? वर्ड क्या है कि रिलेटेड टू द मदर, यानी मां से संबंधित। मां से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो मैटरनल होता है। जैसे आपकी नानी, अगर मैं बोलूं कि नानी को क्या कहते हैं, तो वो क्या होती हैं? मैटरनल होती हैं कि नहीं होती? ननिहाल जो आपका होता है मैटरनल हाउस होता है। ननिहाल को क्या कहते हैं? मैटरनल हाउस, क्योंकि मैटर का मतलब तो माँ हो गया, और माँ का जो घर है वो आपका ननिहाल होता है। तो माँ के घर को मैटरनल हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब उनसे रिलेटेड मैटरनल मदर यानी माँ की माँ, मैटरनल फादर नाना, मैटरनल ब्रदर मामा, मैटरनल सिस्टर मौसी। तो इस तरह से मैटर का वर्ड आया जिसका मतलब माँ है, फिर उसके साथ ब्रदर, फादर, सिस्टर, आप कुछ भी लगाते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिलेटेड टू द मदर ही होगा, यानी माँ से संबंधित ही होगा। कितना बेहतरीन इंटरेस्टिंग वर्ड मिला कि नहीं मिला? तो मामा को क्या बोलोगे? मैटरनल ब्रदर बोलोगे। मौसी को क्या बोलोगे? मैटरनल सिस्टर बोलोगे। द मदर, द सिस्टर ऑफ माई मदर बोलने से अच्छा है मैटरनल सिस्टर बोल दो। लेकिन लोग क्या है ना, थोड़ा सा इजी वे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन वर्ड्स का यूज करते हैं जो चल जाए और उनका काम हो जाए। तो भाई हमें काम नहीं चलाना ना। अगर इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो हमें इन सब चीजों से बचा सके, प्रॉब्लम से बचा सके। तो मामा, नाना, नानी, मौसी, इन सब के लिए मैटरनल के साथ ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर लगाते चलो, सब बनता जाएगा। बन गई बात? होता यही है, आपको परेशान होने नहीं की जरूरत नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आई होप कि ये सब क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ मैं इस तरह के कोई भी वर्ड आएंगे तो वो मैं याद रख सकता हूँ, या इस तरह का कोई भी वर्ड आएगा तो उसकी मीनिंग मैं बता सकता हूँ, उसकी हिंदी बता सकता हूँ। ये कब आएगा कॉन्फिडेंस? जब आप पढ़े रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैटर लिखा है, ठीक है। और निटी, ये हमारा नाउन हो गया। तो मैटरनिटी, आपने देखा होगा मैटरनिटी वार्ड हर हॉस्पिटल में होते हैं। तो क्या होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग मदर, जैसे कोई लड़की है, कोई महिला है जो मां बनने वाली है, जो मां बनने वाली होती है, तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि जो मां बनने वाली औरत है, लड़की है, मां है, जो भी है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटरनिटी बोलते हैं। और हर हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड होता है, ठीक है। प्रसव जिसको बोला जाता है,
है ना, लेबर वर्ड जो बोला जाता है, तो वो मैटरनिटी रिलेटेड है कि जो भी कोई लड़की, है ना, लिखा है कि द स्टेट ऑफ बीइंग मदर, यानी ऐसी अवस्था जब माँ बनने वाले हो, माँ बनने वाली हो, तो उसको क्या कहा जाता है, मैटरनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मैटर, ठीक है, मैट्री लिखा है और साइड लिखा है, तो मैट्री, मैट्री का मतलब तो माँ हो गया। साइड क्या है इसका, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हत्या, तो माँ की हत्या करना। लिखा है कि द किलिंग ऑफ ओन मदर, अपनी ही माँ की हत्या करना क्या कहलाता है, मैट्रिसाइड कहलाता है। ये तो आपने साइड वाले रूट वर्ड में पढ़ा भी होगा, मैंने नहीं पढ़ाया अभी ये साइड, मेनिया, फोबिया। कारण ये है कि ये सब तो हर जगह पे, हर टीचर, हर बुक में आपको ये पहले पेज में मिल जाएगा। आपको उन चीजों के बारे में बताने की कोशिश है जो आपको पहले पेज में नहीं मिलता, आपको उसके लिए कई पेज पलटने होते हैं। तो मैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ ओन मदर, यानी अपनी ही मां की हत्या करना। नेक्स्ट है मैटर, ठीक है, मैट्री लिखा है, आर्क लिखा है। आर्क का मतलब क्या होता है, शासन होता है, आर्की, है ना, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, वही वर्ड यहां पर है। तो मोनार्की, आर्क मतलब भी होता है शासन, ठीक है। तो द मदर रूलर ऑफ ए फैमिली, वही बात है। इसको हिंदी में चाहे तो हम कुल माता कह दे, या एक ऐसा घर जहां पर महिला शासन करती है, एक ऐसा घर जहां पर उस घर की मुखिया कौन होती है, कोई महिला होगी। तो मैट्री का मतलब, मैटर का मतलब तो महिला हो गया, आर्की का मतलब हो गया शासन, ठीक है। तो महिलाओं का जो शासन होता है किसी भी घर में, तो उसको मैट्रियार्की कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मैट्रिओनिमिक, मैट्रोनिमिक, वहां यहां लिखा है मैट्रोनिमिक। तो मैट्रोनिमिक क्या है, तो भाई ये तो हो गया मदर की बात हो गई। अब आपको बता देता हूं, ONYM जो लिखा है इसका मतलब होता है नाम, यानी नेम, ठीक है। तो मदर नेम क्या है भाई, यहां पर लिखा है कि डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब होता है ले लेना, और डिराइव्ड फ्रॉम से द नेम ऑफ मदर, ठीक है। जैसे होता है कि कुछ लोग अपनी माँ का, जो उनकी माँ का नाम होता है, उसी से रिलेटेड अपने बच्चे का भी नाम लिख देते हैं या रख देते हैं, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, डिराइव्ड मतलब ले लेना, लेना होता है, ठीक है। कहां से लेना, तो माँ के नाम से ले लेना। जैसे मेरा नाम समीर शुक्ला है, अब मैं अपने इस समीर शब्द से कोई ऐसा वर्ड बनाकर अपने बच्चे का नाम रख दूं, ठीक है। या जो भी है, आपकी मम्मी है, आपकी जो बहन है, हो सकता है कि उन दोनों का नाम बड़ा रिलेटेबल होगा, तो उसी की बात मैं कर रहा हूं कि डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ मदर, यानी माँ के नाम से नाम लेना। ऑनिम का मतलब नाम होता है, याद रखिएगा, ये भी एक रूट वर्ड है। लास्ट में हमारा है मैट्रिमनी, ये तो वर्ड आपने कई बार सुना होगा, मैट्रिमनी, जिसका मतलब होता है मैरिज। ये थोड़ा सा अलग वर्ड आ गया, लेकिन है ये इसी से रिलेटेड। तो मैट्री यहां पर लिखा है, मनी की बात अलग हो गई है, तो मैट्रिमनी का मतलब होता है शादी। तो आई होप कि ये कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर ऐसा थम्स अप वाला साइन आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, या जो भी आप अपनी बार, या जो भी इस क्लास के बारे में बताना चाहें वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, जिससे मैं थोड़ा सा और उस पर वर्क कर सकूं। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, वो भी मुझे बताएं, मैं उसके लिए उस चीज को रखूंगा अपने पास और उसमें इंप्रूवमेंट करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अभी हमारी एक और क्लास होने जा रही है नाउन की, बेहतरीन रूल होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।